नमस्कार। अगर ट्रेडिंग में बड़े प्लेयर्स की तरह सोचना है तो एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, लिक्विडिटी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये मार्केट का वो छिपा हुआ नक्शा है जो बताता है कि प्राइस अगला मूव कहां ले सकता है। तो आज हम इसी नक्शे को पढ़ना सीखेंगे ताकि हम बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ चल सकें, उनके खिलाफ नहीं। तो ये लिक्विडिटी आखिर है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में ये चार्ट पर वो जगह हैं जहां सबसे ज्यादा पैसा और पेंडिंग ऑर्डर्स रखे हुए हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये मार्केट के मैग्नेटिक जोन हैं, जहां प्राइस खिंचा चला जाता है। जहां लिक्विडिटी होती है, वहीं पर बड़े मूव्स की तैयारी होती है। और यही चीज इसे इतना इतना पावरफुल बनाती है। अगर लिक्विडिटी को समझ लिया जाए तो ये अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि बड़े बैंक और फंड्स कहां पर अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान कर रहे हैं। मतलब हम उनके इरादों को पढ़ना सीख रहे हैं, सिर्फ कैंडल्स को नहीं। तो चलिए अब उनके नजरिए से सोचते हैं, एक बड़े इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती क्या है। अगर ये समझ आ गया तो उनके हर मूव के पीछे का क्यों साफ हो जाएगा। सोचिए, किसी बड़े फंड को मान लीजिए 2000 लॉट खरीदने हैं। अब अगर वो एक झटके में अपना ऑर्डर मार्केट में डाल दें तो वो खुद ही प्राइस को आसमान पर पहुंचा देंगे और उन्हें खराब रेट मिलेगा। तो सवाल यह है कि वो इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदते या बेचते कैसे हैं बिना मार्केट को अलर्ट किए। यही उनका असली चैलेंज है। इस बात को एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को 2000 पेन खरीदने हैं। वो अगर एक छोटी रिटेल दुकान पर जाएगा तो उसे शायद 500 पेन मिले, वो भी ज्यादा दाम पर। लेकिन अगर वो एक होलसेलर के पास जाए तो उसे पूरी क्वांटिटी भी मिलेगी और दाम भी काफी बेहतर मिलेगा। इंस्टीट्यूशंस के लिए भी ये होलसेलर ही बेस्ट ऑप्शन है। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। ट्रेडिंग की दुनिया में इंस्टीट्यूशंस के लिए ये होलसेलर कौन है? हम रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। जी हां, जहां पर हजारों रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस एक साथ लगे होते हैं, वहीं पर बड़े प्लेयर्स को अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स भरने के लिए लिक्विडिटी मिलती है। वो हमारे एग्जिट पर अपनी एंट्री बनाते हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब सीधी प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। चार्ट पर ये लिक्विडिटी जोन आखिर दिखते कहां है? चलिए उन 5 सबसे कॉमन जगहों को पहचानना सीखते हैं। सबसे पहले आते हैं डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स। ये चार्ट पर सबसे साफ दिखने वाले पैटर्न्स में से एक हैं। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स इन्हें देखते हैं, वो इसके ऊपर या नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ये सोचकर कि मार्केट यहां से जरूर पलटेगा, और बस ये इंस्टीट्यूशंस के लिए एक खुला न्योता बन जाता है। नंबर 2 पर हैं हर स्विंग हाई और स्विंग लो। चार्ट पर बनने वाली हर छोटी बड़ी चोटी और घाटी के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी का एक पूल होता है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स और रिवर्सल ट्रेडर्स दोनों ही इन लेवल्स के आसपास अपने स्टॉप्स लगाते हैं और अनजाने में एक टारगेट बन जाते हैं। तीसरा और शायद सबसे आम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। ट्रेडिंग की हर किताब, हर कोर्स इनके बारे में सिखाता है, और इसी वजह से इन लेवल्स के आसपास भारी तादाद में पेंडिंग ऑर्डर्स और स्टॉप लॉस जमा हो जाते हैं, जो इन्हें लिक्विडिटी हंट के लिए एक प्राइम लोकेशन बना देते हैं। चौथा पॉइंट है पिछले दिन का हाई और लो। ये बहुत बहुत पावरफुल लेवल्स होते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स अपने रोज के एनालिसिस में इन लेवल्स को एक रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मार्केट अक्सर इन बाहरी सीमाओं तक जाकर वहां से लिक्विडिटी लेने की कोशिश करता है। और पांचवां है ट्रेंड लाइंस। देखिए, एक ट्रेंड लाइन जितनी ज्यादा बार टेस्ट होती है, लोगों को उतनी ही भरोसेमंद लगने लगती है और उतने ही ज्यादा स्टॉप लॉस उसके ठीक नीचे या ऊपर जमा हो जाते हैं। और जब वो ट्रेंड लाइन टूटती है तो वो सारे स्टॉप लॉस एक साथ ट्रिगर होते हैं, जिससे मार्केट में एक तेज शार्प मूव आता है। तो अब सवाल ये है कि जब प्राइस इन जरूरी लिक्विडिटी एरिया तक पहुंचता है तो होता क्या है? आमतौर पर 2 चीजें हो सकती हैं। चलिए उन दोनों को समझते हैं। इन्हें कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन। स्वीप में क्या होता है, प्राइस बस उस लेवल के थोड़ा सा पार जाता है, स्टॉप लॉस को हिट करता है और फिर तेजी से उल्टी दिशा में घूम जाता है। ये एक क्लासिक ट्रैप है। जबकि एक रन में मोमेंटम बहुत मजबूत होता है, प्राइस उस लेवल को तोड़ता है और उसी दिशा में आगे बढ़ता रहता है। ये एक असली ब्रेकआउट होता है। इन दोनों के बीच का फर्क पहचानना ही एक स्किल्ड ट्रेडर की निशानी है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट दोहराते हैं। 4 मुख्य बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना है। 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स। पहला, लिक्विडिटी का सीधा मतलब है पेंडिंग ऑर्डर्स। दूसरा, बड़े इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर्स यानी लिक्विडिटी को हंट करते हैं। तीसरा, हमें उन 5 खास जोन्स को पहचानना सीखना होगा जहां ये लिक्विडिटी जमा होती है। और चौथा, जब प्राइस इन जोन्स पर पहुंचे तो एक स्वीप या फिर एक रन,
इन दो में से किसी एक की उम्मीद करनी चाहिए। और अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि क्या हम सिर्फ चार्ट पे बने बनाए पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे हैं, या हम वहां ट्रेड कर रहे हैं जहां असल में पैसा और ऑर्डर्स पड़े हैं। इस एक फर्क को समझना ट्रेडिंग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है।